फिल्म की शुरुआत में धरती के ऊपर एक स्पेसशिप को दिखाते हैं। इसके अंदर आग लग जाती है और वो धरती पे क्रैश होता है। ये शिप पानी में गिरता है और फिर डूब जाता है। शिप के अंदर से दो आदमी बाहर आते हैं। इनमें से एक होता है फिल्म का हीरो जिसका नाम केनन है और दूसरा उसका दोस्त है। केनन थका हुआ होता है और वो पत्थरों पे सो जाता है। अगली सुबह केनन देखता है उसके दोस्त की मौत हो चुकी है। केनन उसे दफना देता है। केनन को शिप का कंप्यूटर पानी में तैरते हुए मिलता है। वो उसे बाहर ले आता है। केनन कंप्यूटर से पूछता है वो कौन से प्लेनेट पे है और उसे इस प्लेनेट की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। कंप्यूटर में से एक आईपीस बाहर निकलता है और वो इस प्लेनेट से जुड़ी सारी जानकारी केनन के दिमाग में अपलोड कर देता है, जैसे कि यहाँ की भाषा, कल्चर और फाइटिंग स्टाइल। केनन अपनी बंदूक लेके आसपास के इलाके की जांच करने निकल जाता है। केनन को एक गांव मिलता है। यहाँ के सारे लोग मर चुके होते हैं और उन सब पे निशान बने होते हैं। किसी बड़े मॉन्स्टर ने हमला किया है। तभी घोड़े पे बैठा एक आदमी केनन पे हमला करता है। केनन की बंदूक नदी में गिर जाती है। घोड़े पे बैठे आदमी का नाम होता है वुल्फ्रिक। वो केनन को अपने गांव ले जाता है। वुल्फ्रिक अपने राजा से मिलता है और कहता है कि उसने एक आदमी को पकड़ा है जिसने अजीब से कपड़े पहन रखे थे। उसे लगता है केनन ने ही पास के गांव को डिस्ट्रॉय किया होगा। वुल्फ्रिक और उसके आदमी केनन से पूछते हैं कि तुम कहाँ से हो। केनन कहता है वो यहाँ पे ड्रैगन को मारने आया है। वुल्फ्रिक को लगता है केनन मजाक के मूड में है। तभी केनन भागने की कोशिश करता है और वुल्फ्रिक उसे पीटने लगता है। वुल्फ्रिक राजा की बेटी फ्रेया के पास जाता है और उससे केनन की मरहम पट्टी करने को कहता है। वुल्फ्रिक इस गांव का सबसे बड़ा योद्धा है और वो राजा बनने वाला है और फिर फ्रेया से शादी करेगा। फ्रेया केनन के पास जाके उसका खून साफ करती है, लेकिन केनन उसे धक्का देके वहाँ से भाग जाता है। वुल्फ्रिक राजा के पास जाता है कि केनन ने ड्रैगन के बारे में बताया जिसने गाँव पे हमला किया था। राजा कहता है कि उन्हें जल्दी पता लगाना होगा जिसने भी उस गाँव पे हमला किया था, क्योंकि वो गाँव उनके दुश्मन गनर का है और गनर ये सोचेगा कि वुल्फ्रिक के लोगों ने हमला किया। केनन यहाँ से जाने वाला होता है। तभी एक मॉन्स्टर जिसके शरीर से लाल रंग की लाइट चमकती है इस गांव पे हमला करता है और वुल्फ्रिक के 3 आदमियों को मार देता है। केनन उस मॉन्स्टर के पीछे जाता है और उसका नाम लेता है। इसका नाम मॉर्विन था। मॉन्स्टर केनन को पहचान जाता है और दीवार कूद के भागने लगता है। तभी यहाँ पे वुल्फ्रिक आता है और केनन को मरे हुए लोगों के पास देखता है। उसे लगता है केनन ने इन्हें मारा है। वो लोग केनन को चेन से बांध देते हैं। राजा को मरे हुए लोगों पे पंजों के निशान मिलते हैं और वो केनन से पूछता है कि तुम्हारे ड्रैगन के बारे में बताओ। केनन कहता है इस मॉन्स्टर को मॉर्विन कहते हैं। ये मॉन्स्टर उनके शिप पे था। राजा केनन की बात सुन के हंसने लगता है। उसे लगता है ये बच्चों की स्टोरी है। राजा वुल्फ्रिक और उसके आदमी मॉन्स्टर का शिकार करने जाने लगते हैं तो केनन कहता है वो भी उनके साथ चलेगा। रास्ते में केनन एक आदमी से दोस्ती कर लेता है जिसका नाम बोरोमिर है। वो केनन को अपनी वाइन देता है। उन्हें पेड़ों पे खून के निशान मिलते हैं। केनन राजा के साथ एक गुफा में जाता है। तभी राजा पे एक जानवर हमला कर देता है। केनन राजा की जान बचाते हुए उस जानवर को मार देता है। बाकी लोग यहाँ पे आते हैं। वो लोग जानवर की बॉडी बाहर निकालते हैं। ये एक भालू होता है। सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं। उन्हें लगता है ये वही जानवर था जिसने गांव पे हमला किया था। वो लोग एक दावत करते हैं जिसके अंदर वो भालू का मांस पूरे गांव वालों को देंगे। केनन राजा के पास जाके बैठता है। राजा कहता है वो लोग वाइकिंग हैं और आसपास के सभी गांव एक दूसरे से खाना और जमीन के लिए लड़ाई करते हैं। तभी वुल्फ्रिक केनन को एक गेम खेलने के लिए चैलेंज करता है। इस गेम को शील्ड्स कहते हैं। केनन को शील्ड्स पे चढ़ के वुल्फ्रिक का पीछा करना होगा। बाकी के लोग इन शील्ड्स को अपने कंधों पे रखते हैं और एक सर्किल बनाते हैं। केनन ये गेम जीत लेता है। फ्रेया केनन से इम्प्रेस होती है क्योंकि वुल्फ्रिक को पहले किसी ने भी इस गेम में हराया नहीं था। बाहर जाके फ्रेया केनन से मिलती है। केनन कहता है उन पे हमला करने वाला भालू नहीं था, ये मॉर्विन नाम का मॉन्स्टर है जिसने केनन के प्लानेट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। गनर और उसके आदमी इस गांव पे हमला कर देते हैं। वुल्फ्रिक गनर के आदमियों से लड़ाई करता है जबकि गनर राजा के पीछे पड़ जाता है। गनर को लग रहा था कि राजा ने उनके गांव पे हमला करने का ऑर्डर दिया था। केनन राजा की जान बचाते हुए गनर के साथ लड़ाई करता है। गनर के बहुत सारे आदमी मारे जाते हैं और वो हार मानते हुए जंगल में जाने लगते हैं। गनर बोलता है गांव के हमले में उसकी पत्नी बेटी मारी गई, उनकी बॉडी तक नहीं मिली। वहीं जंगल के अंदर गनर के आदमी पानी पीने के लिए एक नदी पे जाते हैं और फिर वो लाइट चमकती हुई देखते हैं। मॉन्स्टर बाहर आता है और उन लोगों को मार देता है। गनर और उसके आदमी मदद के लिए वापस रोदगार के विलेज की तरफ भागते हैं। वुल्फ्रिक अपने तीरंदाजों से कहता है कि गनर के आदमियों को मार दो। केनन समझ जाता है उन पे हमला करने वाला मॉर्विन है और वो गनर के लिए गेट खोल देता है। तभी उन सबको मॉन्स्टर और उसके शरीर से निकल रही लाइट दिखती है। वो लोग एक मीटिंग करते हैं कि उस मॉन्स्टर को कैसे मारे।
गनर कहता है उसने अपनी तलवार से मॉन्स्टर को मारने की कोशिश की लेकिन उसकी तलवार टूट गई। केनन बोलता है वो मॉन्स्टर को इन हथियारों से नहीं मार सकते, मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए ट्रैप बिछाना होगा। केनन के कहने पे वो लोग 20 फीट गहरा गड्ढा खोदते हैं और उसे तेल से भर देते हैं ताकि वो मॉन्स्टर को आग लगा सके। वो लोग गड्ढे में शील्ड्स लगा देते हैं ताकि केनन उस पे से भाग सके। ट्रैप कंप्लीट होने के बाद राजा केनन से कहता है कि जब वो मॉन्स्टर मर जाए तो केनन यहाँ पे रुक सकता है और फिर मॉन्स्टर को दिखाते हैं। वो एक बच्चा देता है। केनन फ्रेया से मिलता है। फ्रेया कहती है वो उसे लाइक करती है। केनन फ्रेया को अपने बारे में बताता है। केनन और उसके साथी स्पेसशिप से ट्रेवल करते हैं और ऐसे प्लैनेट्स को ढूंढते हैं जिसपे रहा जा सके। ऐसे ही उन्हें एक प्लैनेट मिला जिसपे ये मॉर्विन मॉन्स्टर रहते थे। मॉर्विन की संख्या लाखों में थी। उन लोगों को जमीन की जरूरत थी और उन्होंने सोचा कि मॉर्विन तो केवल एक जानवर है जो एक दूसरे को मार के खाते हैं, तो उन लोगों ने मॉर्विन को मारने के लिए बॉम्ब गिरा दिए। केनन और उसके साथियों को सैलरी के तौर पे उसी प्लैनेट पे जमीन दे दी गई। केनन ने अपने पत्नी और बेटी को उस प्लैनेट पे रहने के लिए बुला लिया लेकिन एक मॉन्स्टर बच निकला और जब केनन काम के लिए प्लैनेट से बाहर गया तो मॉर्विन ने वहाँ रहने वाली सभी फैमिलीज को खत्म कर दिया। वो लोग स्पेसशिप के जरिए अपने फैमिली मेंबर्स की बॉडीज को वापस ले जा रहे थे, तभी वो मॉर्विन उनके शिप पे चढ़ गया और फिर उनका शिप धरती पे क्रैश हुआ। वुल्फ्रिक केनन को आवाज लगाता है। वो लोग हमले के लिए तैयार हैं। वो दोनों बाहर जाते हैं और अपनी मशाल जलाते हैं। मॉन्स्टर केनन को देखते ही उसके पीछे पड़ जाता है। केनन और वुल्फ्रिक शील्ड्स पे भागते हुए ट्रैप से बाहर आते हैं और फिर तीरंदाज तेल में आग लगा देते हैं। तभी धमाका होता है। मॉन्स्टर ट्रैप से बाहर कूद जाता है। वहीं मॉन्स्टर का बच्चा कुएं के जरिए गांव में घुस जाता है और वो फ्रेया और गांव की औरतों पे हमला करता है। राजा अपनी बेटी फ्रेया को बचाने जाता है लेकिन मॉन्स्टर का बच्चा राजा को मार देता है और फिर गनर मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करता है लेकिन मॉन्स्टर की पूंछ से गनर का सिर अलग हो जाता है। मॉन्स्टर और उसका बच्चा वहाँ से भाग जाते हैं। राजा की मौत हो जाती है और वुल्फ्रिक नया राजा बनता है। सारे लोग गांव छोड़ के जाने लगते हैं। केनन पाता है कि मॉन्स्टर कुएं के जरिए आए थे और वो कुएं को खाली करवा देता है। इसके नीचे एक गुफा होती है। वुल्फ्रिक कहता है अगर वो लोग मॉन्स्टर के पास पहुंच भी गए तो उसे मारेंगे कैसे। केनन कहता है उन्हें तलवारें बनाने के लिए और भी मजबूत मेटल चाहिए और वो जानता है कि वो कहाँ मिलेगा। फ्रेया कहती है वो भी उनके साथ चलेगी। केनन उन लोगों को नदी पे ले जाता है जहाँ पे उसका शिप डूबा था। केनन अपने शरीर से पत्थर बांध के पानी में जाता है। पानी के अंदर शिप का मलबा होता है। केनन शिप से निकले मेटल के टुकड़े रस्सी से बांध देता है। अचानक केनन को मॉन्स्टर दिखता है और जब केनन ऊपर जाता है तो फ्रेया गायब होती है। मॉर्विन फ्रेया को अपनी गुफा में ले गया। केनन और वुल्फ्रिक वापस गांव जाते हैं और वो बोरोमिर से तलवार बनाने को कहते हैं। केनन कुएं से होते हुए एक गुफा में जाता है और वहाँ पे मशाल जलाता है। बाकी लोग भी वैसा ही करते हैं। वहीं गुफा के अंदर फ्रेया को होश आता है। वो अपने आसपास मरे हुए लोगों को देख के चिल्लाने लगती है। मॉन्स्टर का बच्चा फ्रेया की आवाज सुन लेता है और उसे खाने की कोशिश करता है। वो केनन के पाँव की आवाज सुनकर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और केनन के पीछे जाता है। मॉन्स्टर केनन के एक आदमी को मार के खाने लगता है। केनन और वुल्फ्रिक मॉन्स्टर को देख लेते हैं। केनन बोरोमिर से कहता है वो दूसरी तरफ से हमला करें। मॉन्स्टर का बच्चा बोरोमिर को देख लेता है और उन्हें मार देता है। गुफा के अंदर आवाज गूंजती है तो फ्रेया मदद के लिए चिल्लाती है। केनन और वुल्फ्रिक फ्रेया की आवाज सुन लेते हैं। वो लोग फ्रेया से मिलते हैं लेकिन वो गुफा के दूसरी तरफ होती है और इसके बीच में एक दीवार है। फ्रेया दीवार के छेद से निकल नहीं पाती। मॉन्स्टर का बच्चा फ्रेया के पीछे आता है। केनन छेद के जरिए फ्रेया को अपनी तलवार देता है। फ्रेया उस तलवार से मॉन्स्टर के बच्चे का सर काट देती है। अपने बच्चे की आवाज सुन के बड़ा वाला मॉन्स्टर जाग जाता है और केनन के पीछे जाता है। यहाँ पे केवल केनन, वुल्फ्रिक और फ्रेया बचे होते हैं। वो लोग गुफा के बाहर जाते हैं जहाँ पे एक झरना है। फ्रेया झरने से स्लिप कर जाती है तो केनन उसका हाथ पकड़ता है। तभी मॉन्स्टर हमला करता है। मॉन्स्टर वुल्फ्रिक को काट लेता है। केनन फ्रेया को ऊपर खींचता है। फ्रेया मॉन्स्टर में एक भाला घुसा देती है। मॉन्स्टर केनन पे जंप करता है। मॉन्स्टर झरने से नीचे गिरता है लेकिन वो केनन का हाथ पकड़ लेता है। केनन तलवार से मॉन्स्टर का हाथ काट देता है। मॉन्स्टर नीचे पत्थरों पे गिर के मर जाता है। फ्रेया वुल्फ्रिक को संभालती है। वुल्फ्रिक केनन को अपना मेडालियन देते हुए कहता है कि अब से वो राजा है। केनन और फ्रेया पहाड़ी पे चढ़ते हैं तो उन्हें गांव वालों की नाव दिखती है। केनन फ्रेया से कहता है उसे कुछ काम है, वो उससे एक दिन बाद मिलेगा। फ्रेया केनन का पीछा करती है। केनन उसी नदी में जाता है और अपनी पत्नी के कॉफिन को देखता है। केनन अपनी तलवार से स्पेसशिप के कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय कर देता है। कंप्यूटर एक रेस्क्यू सिग्नल छोड़ रहा था ताकि केनन के लोग मदद के लिए आ सके। फ्रेया आसमान में स्पेसशिप को देखती है लेकिन कंप्यूटर के डिस्ट्रॉय होने से वो शिप वापस लौट जाता है। केनन फ्रेया से शादी कर लेता है और वाइकिंग्स का राजा बन जाता है।